था जहाँ लोग मंदिरों में मिठाई की जगह सब्जियां चढ़ाया करते थे। गांव में शालू नई नई आई थी। उसकी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। शालू अपने मायके में हर शुक्रवार को बेसन के लड्डू की मिठाई बनाकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाया करती थी। ससुराल आकर भी उसका यह नियम जारी रहा। वह मंदिर में मिठाई लेकर पहुंच गई, लेकिन पुजारी ने उसे रोक दिया। जैसे सब लोग सब्जी लेकर आ रहे हैं, वैसे तुम भी सब्जी लेकर आओ। यहाँ किसी मंदिर में मिठाई का प्रसाद नहीं चढ़ता। शालू को गांव वालों का यह पागलपन समझ नहीं आया। उसने अपने पति मोनू से मंदिरों में मिठाई ना चढ़ने का कारण पूछा। हमारे गांव में ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से है। यहाँ एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों का भेष धारण करके लोगों को प्रसाद या किसी और तरह अपनी मिठाई खिला देती है। चुड़ैल की मिठाई खाकर इंसान अपना होश खो बैठता है और पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। उसका पागलपन तभी शांत होता है जब चुड़ैल उसकी बलि चढ़ा देती है। इसलिए धोखे से कभी भी गांव में मिठाई लेकर मत जाना, वरना लोग तुम्हें चुड़ैल समझ बैठेंगे। और कोई अगर मिठाई दे उसे खाना भी मत, क्योंकि चुड़ैल किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकती है। शालू का पति तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन शालू ने साइंस से 12वीं क्लास पास की थी। वह भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करती थी। अगर गांव के मंदिरों में मिठाई का प्रसाद नहीं चढ़ाया जा सकता, तो मैं आंगन में एक मंदिर बनाऊंगी और उसमें प्रसाद चढ़ाऊंगी। फिर देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। शालू ने अपने आंगन में एक छोटा सा मंदिर बना लिया और हर शुक्रवार को मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाने लगी। एक रात गजक बेचने वाली के रूप में चुड़ैल शालू के घर आई। लगता है आप गांव में नई नई आई हैं। हाँ, अभी 2 महीने पहले ही मेरा विवाह हुआ था। बहुत अच्छी बात है बेटी, सदा सुहागन रहो। क्या तुम हर शुक्रवार को मिठाई चढ़ाती हो? हाँ, गांव वाले चुड़ैल से डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं डरती। धीरे धीरे गांव में भी खबर फैल चुकी थी कि मोनू की नई बहू अपने घर पर मिठाई का प्रसाद चढ़ाती है। गांव वालों का भी डर कम होने लगा। फिर एक दिन चुड़ैल ने शालू का रूप धारण किया और शालू के पड़ोस वाले घर में अपनी मिठाई लेकर गई। कल्पना, मैं प्रसाद लेकर आई हूँ, लो इसे खा लो। मम्मी ने मिठाई खाने को मना किया है। मम्मी अनपढ़ है, तुम तो पढ़ी लिखी हो। मिठाई खाने में भला कैसा डर? देसी घी की बनी हुई है। देखो इनसे कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। स्वादिष्ट मिठाई देखकर कल्पना से रुका नहीं गया और उसने चुड़ैल की मिठाई खा ली। कुछ देर बाद जब कल्पना की माँ घर लौटी तो उसने देखा कि कल्पना ने एक कुत्ते को मार डाला है। मुझ पर हंस रहा था, मुझ पर चढ़ा दी ना मैंने तेरी बलि। अब मैं तेरा खून पीऊंगी। कल्पना, क्या बकवास कर रही है? क्या तू पागल हो गई है? हाँ बुढ़िया, मैं पागल हो गई हूँ। और अगर तूने मुझे कुछ भी करने से रोका तो जैसे मैंने कुत्ते का गला घोटा वैसे ही तेरा भी घोट दूंगी। कल्पना की माँ ने जमीन पर बेसन के लड्डू के तिनके पड़े हुए देखे। वह समझ गई कि कल्पना ने चुड़ैल की मिठाई खा ली है। वह तुरंत घर से भाग गई। बेसन के लड्डू तो शालू अपने मंदिर में चढ़ाती है। जरूर चुड़ैल ने शालू का रूप धारण करके मेरी बेटी को मिठाई खिलाई होगी। कल्पना की माँ शालू के घर पहुंचकर उससे लड़ने लगी। शालू, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी चुड़ैल के शिकंजे में फंस गई। मेरी एक ही बेटी है, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
चुड़ैल कुछ ही दिनों में उसकी बलि चढ़ा देगी। अब बताओ कि मैं क्या करूं? चिंता ना करें मौसी, मैं आपकी बेटी को चुड़ैल के शिकंजे से बाहर निकालूंगी। शालू जानती थी कि चुड़ैल कभी न कभी कल्पना को लेने जरूर आएगी। शालू कल्पना के पास गई। कल्पना ने शालू पर हंसिए से हमला किया, लेकिन शालू ने हार नहीं मानी। उसने किसी तरह कल्पना को एक खंबे से बांध दिया। शालू ने आंगन में एक गहरा खड्डा खोद दिया और उसके ऊपर घास फूस डाल दिया, जिससे पता न लगे कि आंगन में गड्ढा है। अमावस्या की रात चुड़ैल कल्पना को लेने आई। आज बहुत दिनों बाद एक जवान लड़की की बलि चढ़ाऊंगी। चुड़ैल जैसे ही कल्पना की तरफ बढ़ी, वह गहरे गड्ढे में जा गिरी। शालू ने गड्ढे में फेविकॉल भर रखा था। गड्ढे में गिरते ही चुड़ैल फेविकॉल में चिपक गई। वह हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला पा रही थी। शालू ने हनुमान पर चढ़ाया गया प्रसाद जबरदस्ती चुड़ैल के मुंह में डाल दिया। हनुमान का प्रसाद चुड़ैल के मुंह में जाते ही चुड़ैल जलकर राख हो गई। चुड़ैल के मरते ही कल्पना का पागलपन बंद हो गया और वह पहले की तरह नॉर्मल हो गई। गांव के लोगों ने चुड़ैल से मुक्ति दिलाने के लिए शालू वीडियो बना के